कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ भौतिक शास्त्र का ठीक है कक्षा 11 का आपके यहाँ पर पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण उत्तर कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर ठीक है प्रश्न 20 तक संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके यहाँ पर सही उत्तर कराए जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है और आपको यहाँ पर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन कराया, साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में आपका भौतिक शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पास पेपर है तो पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पर इतने निम्नलिखित में से विक्षेप कोण की किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास ठीक है क्षैतिज परास समान होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आएगा ठीक है 40 डिग्री से 80 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री से 50 डिग्री आपका यहाँ पर लिखा रहेगा एक करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है निम्नलिखित में से आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाएं बल कार्यरत है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, एक समान वृत्तीय गति करती गेंद। ठीक है, दूसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर आएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर तीसरा आता है ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है किसी पिंड की किसी अन्य पिंड की गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया। तो जो इसका आंसर रहेगा तीसरे का आपका आंसर यहाँ पर आएगा डी। ठीक है, ए बी एवं सी तीनों। ठीक है, अब चलिए आपका आता चौथा। तो आप चौथा आप यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका पाँचवें का ठीक है पाँचवा हमने छोड़ दिया कि यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर तीसरा करा दिया। फिर आपका आता है चौथा। ठीक है, चौथे का इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला आपका ए। ठीक है, आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता पाँचवा निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी अवस्था चर नहीं है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा आंतरिक ऊर्जा। फिर आपका था छठवां निम्नलिखित उपकरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट सही विकल्प। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट घन मीटर के बराबर है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा ठीक है आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका 1 गुणा आप यहाँ पर देख लीजिए 1 गुणा 10 की घात -6। ये आपके यहाँ पर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका दूसरा आता है यदि किसी वस्तु पर वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान दोनों गति कहते हैं। तो इसमें रहेगा आपका यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, आपको यहाँ वृत्तीय लिखना है इसमें। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आपका इसमें यहाँ पर वृत्तीय हो जाएगा। फिर आपका तीसरा तक गिरोह की गति संबंधी क्षेत्रफल नियम डॉट संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है कोणीय संवेग लिखना है आपको। इसमें आपको यहाँ पर लिखना है कोणीय संवेग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आपका यहाँ तीसरे का उत्तर हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, फिर आपका आता है चौथा वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है दोनों कहलाते हैं। तो इसका अंतर है आपका यहाँ पर तन्य पदार्थ। ठीक है, तन्य पदार्थ आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तन्य पदार्थ, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता चौथा किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दोनों कहते हैं। तो इसका उत्तर है आपका यहाँ पर ऊष्माधारिता। ठीक है, ऊष्मा हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊष्माधारिता। ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर। ठीक है, पाँचवें रिक्त स्थान का। फिर आपका आता है छठवां विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से दोनों तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका उत्तर है आपका अनुप्रस्थ है। ठीक है, अनुप्रस्थ आपका यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, प्रश्न 6वें का उत्तर अनुप्रस्थ आपका यहाँ पर प्रश्न 6वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आते हैं आपकी सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी आती है पहली आपकी यहाँ पर आती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है KF - KI = W। ठीक है, इससे मैच करना है। फिर आपकी दूसरी आती है अप्रत्याशित संघट, तो इसे आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी तीसरी आती है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को मैच करना है आपको यहाँ पर R × F से। ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी।
और जो आपकी आती है चौथी कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर L इंटू, यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी यहाँ पर चौथी हो जाएगी। सामने ही मैच कर दें पाँचवा था एक परमाणु गैस, तो पाँचवीं को मैच करना है आपको यहाँ पर ए से 3 स्वतंत्रता की कोटि, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है बहु परमाणु गैस, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर थे 5/2 इंटू RT, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी छवीं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतवाक्य में उत्तर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। पहला आपके यहाँ पर क्या आता है पहला आता है किसी गतिमान वस्तु पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर खुद करना है, ठीक है। फिर जो पहले का उत्तर है वो हम वीडियो की लास्ट में आपको बता देंगे। फिर आपका दूसरा आता है किसी तरह से संबंधित एकांक सदिश लिखिए, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर ए वेक्टर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ए कैप बराबर आप यहाँ पर देते ए वेक्टर और बटे में आपको हो जाएगा यहाँ पर मॉड ए वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाला इसका आंसर। फिर आपका दूसरा था किसी तनित तार में संग्रहित अप्रत्यक्ष स्थितिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो इसका जो आपका यहाँ पर सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसका सूत्र आपका 12K² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 12K² ये आपका यहाँ पर सूत्र रहने वाला है। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपका चौथा आता है विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। चौथे का उत्तर वो भी हम वीडियो की लास्ट में बताएं। पाँचवा आता है सरल आवाज गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए, तो इसका उत्तर आपका क्या रहने वाला है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए M/I, ये आपके यहाँ पर उत्तर रहेगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पाँचवें का उत्तर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 77 आते हैं, तो हम यहाँ पर 77 को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर 77 हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो पहला यहाँ पर दिया है सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 17 रहने वाला। फिर आपका आता है एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, तो ये आपका यहाँ पर 17 रहेगा। फिर आपका आता है तीसरा निजी पिंड की भांति सजीव जैसे मानव को भी त्वरित करने के लिए बाएं बल की आवश्यकता होती है, तो जो आपके यहाँ पर तीसरा भी आपका यहाँ पर 17 रहेगा। फिर चौथा था किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है, तो जो आपके यहाँ पाँचवीं है ये अभी आपके यहाँ पर 17 रहने वाला है, ठीक है। और फिर जो आपके यहाँ पर दिया है गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चल बढ़ जाती है, तो ये भी आपका यहाँ पर 17 रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 77 हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्वेश्चन 6 आता है। इसके जो आंसर हम आपको कल यहाँ पर लिखित आंसर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो जो पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी पदार्थ घनत्व से पद्धति में एक इकाई है तो ऐसी पद्धति में कितना होगा, ठीक है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और फिर इसका जो अथवा आता है तो मीटर पैमाने दिया जाता है, ठीक है। तो व्यास का आपको यहाँ पर अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। और फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका यहाँ पर 7वें का अथवा है, तो 7वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर 7वें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप यही आपका 7वें का अथवा का सॉल्यूशन, ठीक है, यही आपको लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8वां आता है। तो क्वेश्चन 8 आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको जो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पढ़ लेना है। इसका जो आंसर है वो हम बता देंगे आपको 8वें क्वेश्चन का। और फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर जलीय प्रतिबल किससे कहते हैं, तो इसका आप 9वें का अथवा का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 9वें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आता है बीन का विस्थापन नियम लिखिए। तो ये रहा आपका यहाँ पर बीन का विस्थापन नियम, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ये आपका बीन का विस्थापन नियम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 भी आपका यहाँ पर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11।
तो क्वेश्चन 11 आप यहाँ पर देख लीजिए, रुद्ध स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसके लिए आदर्श गैस अवस्था संबंध लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा इसका सॉल्यूशन, रुद्ध स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो 12वां क्वेश्चन है, तो हम 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देंगे। उससे पहले जो आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। हमने 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं कराया था, तो ये रहा आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके 6वें क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया, तो ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका डाल्टन, जो आपका यहाँ पर डाल्टन वाला क्वेश्चन दिया था, वही उसी का आंसर है। तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है 13वां क्वेश्चन। तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो 13वें क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर, 13वीं का अथवा का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन 13वीं का अथवा का सॉल्यूशन है। और फिर आपका आता है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन आता है। तो 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन आता है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहेगा आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 17वां क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देख लेते न्यूटन की गति संबंधी 3 नियमों को लिखिए, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर इसका अथवा है, सॉरी हाँ यही वाला है, ठीक है, 18वां। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर 18वें क्वेश्चन का। तो इसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपका 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और फिर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो इसका उत्तर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जो आपका 19वां प्रश्न है वो आपका नहीं है, 20वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ 20वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपका 19वां क्वेश्चन था, 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हमने आपको सॉल्यूशन दिखाया, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेकिन बाय बाय।